देखिए, अब तक उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा है। आज उन असुर अधर्मियों को हमारी सेना ने सिर्फ तांडव दिखा के आए हैं महादेव की। उन्होंने बताया जब तांडव करेंगे सनातनी तो तेरा यहाँ हल होगा। वो सिर्फ मात्र 4 घंटे उन्होंने कार्य किया। अगर इन्हें 4 दिन मिल गए तो पूरे पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। अगर कोई कांग्रेसी आम आदमी पार्टी का आदमी भी मिल जाए उसे भी कूट दो जेल में। और कोई पूछे क्यों कूटा, क्यों कह देना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अब तक नपुंसक कांग्रेस ने हमें हमेशा उग्रवाद और आतंकवाद और देश के अंदर घोटालेबाज करवा के हमेशा हमें नीचे दबा के रखा इस देश के अंदर। आज बाईस अप्रैल को और आज जो है एयर स्ट्राइक कर दिया भारत ने, तो कैसा अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है और अपनी आर्मी पर बहुत गर्व है। पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि सारे राजनीतिक दल भी उनके साथ खड़े हैं। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये समय ऐसा है जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी वो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना थी और उन जिहादियों ने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर हमारे हिंदू भाइयों को मारा था। और मैं तो कहता हूँ वो जिहादी हैं, उनका धर्म कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ आतंकवादी का धर्म होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रात को पाकिस्तान पर अटैक करके पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। स्ट्राइक हुई है बिल्कुल सही हुई है, सही टाइम से करी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सोच समझ के एक अच्छे टाइम पे वक्त निकाला जो स्ट्राइक करी है। इसमें हमारे एक अधिकारी जो नेवी के अधिकारी है उनकी 7 दिन शादी कबूल हुए थे, उनकी नारवाल जी उनको मार दिया गया। और कितनी हमारे नए लौंडे थे जिनको वहाँ पे मार दिया गया। उसके लिए जो भी मोदी ने काम करा बहुत बढ़िया करा। जो मोदी जी ने करा हमें इस बात पे गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छे करा। क्या कहेंगे सर आप, आपका क्या मानना है? देश के गद्दारों को, जो देश में बैठे गद्दार है ना, उनका भी कुछ समाधान हो। अभी भी जो हमारे देश में बैठे हैं, हमारे ही देश के जो गद्दार है उनका कुछ समाधान। हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे पे ही हमला करवाते हैं। वो भी बैठे हैं, उनका भी कुछ। मैं भी यही कहूँगा, बस यही है हमारा। स्ट्राइक की गई है, इसको लेकर स्ट्राइक जो चिन्हित करके लोगों को आघात पहुंचाया गया था उसके लिए ये जवाब बहुत ही श्रेष्ठ माना जा रहा है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे देश की केंद्रीय सरकार ने जो एक ये मतलब सराहनीय कदम उठाया, इसको हम बहुत ही बड़े स्तर पर समर्थन करते हैं। आपका क्या कहना है? बदला ले लिया अपने जो पर्यटक कश्मीर गए थे घूमने, उन पे जो हमला हुआ था उसका हिसाब बराबर कर लिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब तक उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा है। आज उन असुर अधर्मियों को हमारी सेना ने सिर्फ तांडव दिखा के आए हैं महादेव की। उन्होंने बताया जब तांडव करेंगे सनातनी तो तेरा यहाँ हल होगा। वो सिर्फ मात्र 4 घंटे उन्होंने कार्य किया। अगर इन्हें 4 दिन मिल गए तो पूरे पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। और मैं उन अधर्मियों को भी कहता हूँ और अधर्मियों का साथ देने वाले गद्दारों को भी कहता हूँ। और मैं तो समाज के लोगों से कहता हूँ जो देश धर्म प्रेमी है, जो हमारे देश के लिए मरना जीना जानते हैं, कि ऐसा समय है इस टाइम अगर कोई कांग्रेसी आम आदमी पार्टी का आदमी भी मिल जाए उसे भी कूट दो जेल में। और कोई पूछे क्यों कूटा, क्यों कह देना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अब बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बातें, अब सब्र नहीं होगा क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है। तो मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, 14 दिन के अंदर उन्होंने इसका बदला लिया है। दिखाया माँ भारती का लाल ऐसा होता है, बदलता हुआ भारत ऐसा होता है। अब तक नपुंसक कांग्रेस ने हमें हमेशा उग्रवाद और आतंकवाद और देश के अंदर घोटालेबाज करवा के हमेशा हमें नीचे दबा के रखा इस देश के अंदर। आज हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो भी बहुत ऊंचा गई है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी ने एक ही कहा कि मैं आतंकवादियों को किसी भी छोर पर नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्य मेरा ये है कि आतंकवाद को ख़त्म करके छोड़ूंगा। लेकिन ये एक किताब जो इनको कहते हैं कि मदरसों में पढ़ते हैं, उस किताब का जो दिमागी सतूर है वो उनका जवाब इसी तरह से देना पड़ेगा। कहते हैं कि शांति के लिए युद्ध जरूरी है और हमेशा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि पार्थ मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन युद्ध तुम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब भारत पे आतंकी हमला होता है तब पाकिस्तान पीछे हट जाता है, कहता है आतंकवादियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्हीं के जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो आतंकवादियों से मिलते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? पूरे वर्ल्ड को पता है कि आतंकवाद का जो आका है वो पाकिस्तान है। लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। अजहर महमूद, जितने भी आतंकवाद है ये सभी इनके पाले हुए लोग हैं। क्यों मिला भाई? वो जो उन्हें सुबहान अल्लाह मस्जिद में
वो आतंकवादियों को परोस रहे हैं। कहाँ पर है वो? पाकिस्तान की नापाक जगह पर। तो इसलिए पाकिस्तान कितना ही कुछ कह ले, वर्ल्ड को पता है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद पालने वाला पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान का तो अभी मोदी जी ने तो भी सर्जिकल स्ट्राइक करी है। अभी इसको कूटनीति के तहत इसको ऐसा कर देंगे कि ये भीख मांगेगा, अमेरिका जाएगा, चाइना जाएगा कि मुझे बचा लो। लेकिन मोदी जी ने कहा अब की बार कोई सुनवाई नहीं होगी, हम अपने रास्ते पर सही है और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अभी कहा वो पानी के लिए भी कार्य हो रहा है। सुखा देंगे इन लोगों को, इनकी जड़ों को सुखा देंगे जो आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल अब ये लास्ट है, क्योंकि हर बार रोज रोज के रोने से एक बार का रोना ठीक है। कब तक बहनें हमारी समझू उनका सुहाग उजड़ता रहेगा। 7 दिन हुए उसकी शादी को, उसके सामने धर्म पूछ के मार दिया, कलमा पूछ के मार। कि कलमा तुम्हें पढ़ना आता है? शर्म की बात है हमारे हिंदुओं के लिए। गब्बर जी, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा मौका है इस समय। पीओ को भी वापस अगर ले लिया जाए, क्या मानना है आपका? पीओ के से भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो फिर और एक पीओ और खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ लाहौर और कराची तक भी अपना होना चाहिए। वहाँ जाके हमें हमारी सेना चाय पिए, गर्व है हमें अपनी सेना पर। ठीक है, थैंक यू।